हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2022 में रिलीज इस ड्रामा के एपिसोड 3 की बिगनिंग वहीं से होती है जहां हमने एपिसोड 2 छोड़ा था। हैंगसन की शॉप पर हमला होने से वे सभी काफी डर गए थे। देन वे पुलिस स्टेशन जाकर अपनी रिपोर्ट लिखाते हैं। ये अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रयास था। वे किसी और पे हमला करे इससे पहले आप उसे पकड़ लें। ऑफिसर दोनों से पूछते हैं, तुम दोनों सिर्फ दुकान की ऑनर और कस्टमर हो? हैंगसन बताती है, हम अपराधी और विक्टिम भी हैं। इसने मेरे भाई का फोन चुरा लिया और भाग गया। चोई ऑफिसर को समझाता है, मैंने चोरी नहीं की, ये एक गलतफहमी थी और मैंने इसका मुआवजा भी दिया। पर हैंगसन का मानना था कि पहले चोई को ईमानदारी से माफी मांगनी थी। चोई बड़ी ईमानदारी से माफी मांगता है और पूछता है, क्या तुम खुश हो? हैंगसन को लगता है चोई उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऑफिसर उनकी लड़ाई देख उन दोनों को रोकते हैं कि इसे बाद में बाहर बात कर सकते हो। वे पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई आइडिया है जिसे ऐसा किया हो? कोई आपसे परेशान हो या आपके खिलाफ शिकायत रखता हो? हैंगसन बताती है कि मैं 4 साल से अपनी शॉप चला रही हूँ। मेरी टॉप प्रायोरिटी है कि मेरे कस्टमर के साथ अच्छे संबंध रहे। ऑफिसर कहते हैं, आप दोनों को पूरे टाइम झगड़ता देखने के बाद इस बात पर मैं श्योर नहीं हूँ। चोई ऑफिसर को साइड में ले जाकर अपनी पहचान बताने की कोशिश करता है। मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। पर ऑफिसर को फेमस चोई के बारे में नहीं पता होता। चोई समझ जाता है कि शायद इनकी फैमिली में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। फिर भी वह कोशिश करता है, मैं चोई चियोल हूँ, स्टार टीचर। तभी वहाँ डोंग पहुँचता है तो चोई डोंग को भागकर गले लगाता है और डोंग चोई को एक बच्चे की तरह चुप कराता है। हैंगसन को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। वे डोंग को घूरते हुए चली जाती है। देन डोंग चोई से पूछता है कि आपको अगर नेशनल बेस्ट का खाना खाना था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपके लिए कर सकता था। चोई कैसे बताता, क्योंकि चोई ने ही डोंग को वहां जाने से मना किया था और चोई को खुद अपने हाथों से डिश चुननी थी। देन वे पूछता है, क्या वह मेटल बॉल मारने वाला मेरे लिए आ सकता है? वे अचानक गायब हो गया। उसे लगता है कहीं वे ट्रैक्टर परफेक्ट एम तो नहीं। वे कहता है, ऑनलाइन नफरत करने वाले लोग कायर होते हैं क्योंकि वे केवल पीछे ही अपशब्द बोलते हैं। टोंग श्योर नहीं होता। वे चोई को अभी के लिए आराम करने को कहता है। चोई डरते हुए घर आकर उस मेटल बॉल के बारे में सोचता है कि उसने कांच के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वेलोसिटी के हिसाब से शूटर कम से कम 10 मीटर दूर रहा होगा। वे वहां लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखने का सोचता है। मॉर्निंग होते ही हैंगसन उस खिड़की को लगवाती है। किम ये देखकर बोलती है, मैं इसे लास्ट वीक साफ नहीं करती, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है। वे पूछती है, पुलिस ने क्या कहा? हैंगसन बताती है कि उन्होंने कहा कि जांच आसान नहीं होगी क्योंकि यहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। उसे लगता है कि जब भी वे टाइगर मतलब चोई के पास होता है तो उसका फोन खिड़की पैसा चाहता है। जेवू पूछता है, तुम्हारा मतलब चोई चियो? वह हैंगसन को बताने की कोशिश करता है पर हैंगसन जेवू पर चिल्लाकर उसे वहां से जाने को कहती है। किम हैंगसन को लंबी सांसें लेने को कहती है क्योंकि हैंगसन का काफी खर्चा हो रहा होता है। हैंगसन को अब लगता है कि उसे कल इतना अभिमान नहीं करना था और वह फोन ले लेना चाहिए था। किम कहती है, लेकिन कल तो तुम उसे ईमानदारी से माफी मांगना सिखा रही थी। हैंगसन गुस्सा करने लगती है, तुम किस और हो? तुम हमेशा मेंस का साथ देती हो, है ना? किम कहती है, हाँ, मैं इनकार नहीं कर सकती क्योंकि मैं मैन से प्यार करती हूँ। वे हैंगसन को याद दिलाती है कि तुम्हें हेई के लिए सीट बुक करनी होगी। हैंगसन भागते हुए बाहर आती है। वहाँ चोई खड़े कैमरे ढूंढ रहा था। हैंगसन जल्दी से निकल जाती है। चोई को लगता है वे जल्दी में होगी इसलिए चली गई। चोई भी उसी रास्ते पर अपने कार लेके निकलता है जिससे हैंगसन के ऊपर पानी उछल जाता है। हैंगसन इतनी फास्ट होती है कि वे चोई के बराबर भाग रही थी। चोई अपनी गाड़ी को तेज कर आगे तो आ जाता है पर वह स्टॉप आने पर रुक जाता है। हैंगसन चढ़ाते हुए निकलकर लाइन में लग जाती है। वे अपने लेसिस बांध रही थी तभी चोई अंदर चला जाता है और वह हेई के मैच ट्विटर को देख नहीं पाती। ऐसे ही उनकी नोकझोंक चलती रहती है। वे हैंगसन हेई के लिए जल्दी जल्दी आकर आगे की सीट दिलाने की पूरी कोशिश करती है। एक दिन हेई सबसे आगे वाली सीट पर आ जाती है। चोई अपनी डिश लेने शॉप पर आता है तो वह हैंगसन से पूछता है, तुम किस लिए पोलाइट होने की कोशिश कर रही हो, मेरे लिए या मेरे कार्ड के लिए? हैंगसन चोई का जल्दी से खाना पैक करके दे देती है। चोई खुद ही अपने आप को कहता है,
तुम्हारा दिन शुभ हो। देन इधर बंसू की मॉम उसके एग्जाम के बारे में पूछती है तो बंसू बताती है मैं इंग्लिश को छोड़कर सभी में लेवल 1 में रह सकती हूँ। उसकी माँ को बुरा लगता है कि बंसू को स्कूल से सीधे एकेडमी जाना पड़ता है। बंसू को एकेडमी बेकार लग रही थी, स्पेशली मैथ क्लास, क्योंकि उसके लिए सब आसान था और उसका टाइम वेस्ट हो रहा था। उसकी मॉम ऑल केयर प्रोग्राम के बारे में बोलती हैं जो हमेशा विंटर में होता है। क्या इस बार मैं उसे समर में करवा दूं? ऑल केयर प्रोग्राम में केवल टॉप 7 बच्चों की ही सीटें होती हैं। उन्हें अलग से क्लास देकर पढ़ाया जाता है। बंसू पूछती है क्या ऐसा हो सकता है? उसकी माँ बताती है हाँ, मैं इन्फ्यूजन हूँ, मेरी बात डायरेक्टर को माननी पड़ेगी। वे एकेडमी के डायरेक्टर के पास जाकर ऑल केयर प्रोग्राम को पहले ही समर में कराने को समझाती है। सभी एकेडमी एक ही जैसी चीज करते हैं। अगर आप बढ़त हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए। डायरेक्टर मना करता है ये इतना सिंपल नहीं है क्योंकि सभी टीचर्स ने अपने शेड्यूल को सेट किया है। बंसू की मॉम डायरेक्टर को लालच देती है अगर आप ये करते हैं तो मैं सभी मॉम्स को अगले सीजन कोर्स के बारे में बातचीत करूंगी और अभी भी आप परफेक्ट एम से पीछे हैं। डायरेक्टर मान जाता है कि इसकी बात मैं टीचरों से करूंगा। देन दिखाते हैं चोई की क्लास में वह सभी से एक क्वेश्चन का आंसर पूछता है। कोई बता नहीं पाता पर हेई उसका सही आंसर देती है। चोई हेई के पास आकर हाई फाइव करता है जिसे देख बंसू चिढ़ जाती है। क्लास ओवर होने के बाद डोंग बताता है आपने उस लड़की को क्लास में हाई फाइव दिया, सभी जेलस हैं। हाई फाइव टॉप ट्रेंडिंग सर्च है। वे चोई से पूछता है कि यह आपने जानबूझकर किया था? चोई ने ये जानबूझकर किया था क्योंकि क्लास में पार्टिसिपेंट पर इफेक्ट पड़ेगा और वैसे भी उस लड़की ने स्पॉट ऑन आंसर दिया। डोंग उससे डिनर के बारे में पूछता है क्या आप नेशनल बेस्ट से ही लेंगे? चोई बताता है हाँ, ऑनर थोड़ी बेकार है पर उसका खाना पेट भर सकता है और साइड डिश लेना भी मजा आता है। देन दिखाते हैं हैंसन खिड़कियां साफ कर रही थी। किम उसे ना करने को कहती है, वे फिर गंदी हो जाएगी। हैंसन कहती है मैं जब तक जिंदा हूँ साफ करती रहूंगी। वे उस गंदे पानी को फेंकती है। तभी चोई वहाँ पहुँचता है तो वे सारा गंदा पानी चोई के ऊपर गिर जाता है। देन वे उससे माफी मांगती है, तुम्हें भी उसी टाइम आना था। चोई पूछता है क्या यह ईमानदारी की माफी है? हैंसन दिल से माफी मांगती है और जेवू की शर्ट देते हुए चेंज करने को कहती है। तब तक वे उसके कपड़े सुखा देगी। तभी जेवू अपने उस शर्ट के बारे में बताने लगता है, ये मेरी सबसे महंगे कपड़े हैं। उसकी सारी डिटेल बताता है, इसे कब कहाँ से खरीदा था। ये हैंसन ने जेवू को बर्थडे पर ड्रिंक करने के बाद खुश होने पर दिया था। हैंसन समझाती है सिचुएशन को देखते हुए 1 मिनट के लिए इसे उधार देना होगा। चोई मना करता है मैं अजनबियों के कपड़े नहीं पहनता। वह जाने लगता है पर हैंसन उसे जाने नहीं देती। तुम्हें सर्दी लग जाएगी, इसे चेंज कर लो। तभी वहाँ हेई आकर अपनी माँ से पूछती है मिस्टर चोई मेरे टीचर यहाँ क्या कर रहे हैं? हैंसन हैरान होकर पूछती है तुम्हारे टीचर? हेई धीरे से बताती है ये मेरे एकेडमी के मैथ साज टीचर हैं। हैंसन चोई को छोड़ देती है। चोई भी वहाँ से हैरान होते हुए चला जाता है। देन हैंसन चोई चियोल की वीडियो देखकर हैरान होकर कहती है ये कैसे हो सकता है? टाइगर ही स्टार चोई चियोल है। आखिर मैंने उसके साथ क्या कर दिया? हेई भी हैरान होती है कि जिसे उसकी माँ फोन चोरी करने के लिए कोस रही थी वही मिस्टर चोई निकले। किम को रैली में यकीन नहीं होता क्योंकि चोई असल जिंदगी में उसे डरपोक लगता है। हैंसन हेई से पूछती है उन्हें क्या पसंद है पर हेई को नहीं पता होता। किम को अभी भी यकीन नहीं होता क्या उसके 2 फेस हैं। हैंसन मेंबर कार्ड में दिखाती है देखो इसमें कोई और नाम लिखा है। हेई बताती है ये उनके मैनेजर का नाम है। हैंसन गुस्सा करती है कि मैं वहाँ से हमेशा गुजरती थी तब भी मैंने नहीं पहचाना। जेवू कहता है मैंने तुमसे यही कहा था टाइगर ही चोई चियोल है जब तुम खिड़की बदलवा रही थी। हैंसन जेवू पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें कहना था वो गुंडा। देन इधर चोई भी सोच में था कि वे कैसे पॉसिबल है कि वे शॉप ओनर मेरी स्टूडेंट की मॉम निकली। पर चोई को हैंसन कहीं से ओल्ड नहीं लगी थी। उसे डर लगता है कि उसने कहीं स्काई मॉम नेट पर चोई के बारे में कुछ उल्टा ना लिखा हो। वह सभी पोस्ट चेक करता है। हैंसन अपनी पुरानी बातें सोचती है कैसे उनके बीच गलतफहमियां हुई। उसे लगता है कि वह हेई के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दे। वह अपने आप को समझाती है कि मैंने गलती की है
तो इसकी भरपाई भी मैं करूंगी। मॉर्निंग दिखाते हैं। डोंग भी ये सुनकर हैरान था कि वह एक स्टूडेंट की मॉम है। जोई बताता है जब वह हाई फाइव वाली लड़की आई और उसने उसे माँ कहा तो मेरी बॉडी में कपकपी फील हुई। डोंग बताता है वह नम है ही है, उसने सीजन 2 में पहली बार एडमिशन कराया है। वह मेहनती है, वह सभी टेस्टों में हाई स्कोर करती है। जोई भी अग्री करता है कि यह एक स्मार्ट बच्ची है। जोई के पास हैंगसन की कॉल आती है। वह उसे अपनी शॉप पर बुलाती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो जोई को डर लगता है कि वह उसे फोन चोर समझकर केस कर देगी या उसके साथ पहली फाइट शुरू करेगी। उसे लगता है वह हार भी जाएगा क्योंकि वह नेशनल टीम में हुआ करती थी। डोंग कहता है तो चलिए आमने सामने लड़ाई करते हैं। अंदर जाते वक्त जोई डोंग को ये बातें याद रखने को कहता है, पर हैंगसन उनका वेलकम करते हुए अंदर लाती है। हैंगसन ने जोई के लिए काफी सारा स्पेशल खाना बनाया था। जोई देखकर हैरान होता है पर मना करता है, मैं सब कुछ नहीं खा सकता। हैंगसन पूछती है क्यों नहीं खा सकते, आप दिन भर पढ़ाते हैं, कम से कम इतना तो खाना चाहिए। वह जोई को दुबला कहती है और उसे समझाती है कि आपको वेट गेन करना चाहिए। जोई कहता है मैं शुरू से ही स्लिम रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। हैंगसन जोई की तारीफ करने लगती है, आप ग्रेट लगते हैं और स्लिम लोग ज्यादा फैशनेबल दिखते हैं। जोई अपनी तारीफ सुनकर हैंगसन से सभी चीजों के लिए माफी मांगता है। हैंगसन कहती है ये मैं हूँ जिसे माफी मांगनी चाहिए। वे दोनों एक दूसरे को झुक झुक कर माफी मांगते हैं। देन हैंगसन जोई को उसकी गाड़ी तक छोड़ने जाती है। किम जेवू को बताती है तुम्हारी बहन ने कितनी जल्दी पोजीशन बदली, वे कभी केस बंद नहीं करती थी, वह एक एथलीट की तरह उसकी खूबी थी। जेवू भी हैरान था उसकी बहन इतनी कैसे बदल गई। किम जंगल के जानवरों की तरह हैंगसन को बताती है जैसे राजा को तुम्हारी पावरलेस बहन खाना खिला रही है। जेवू मना करता है मेरी बहन पावरलेस नहीं है। किम बताती है जब अपने बच्चों की बात आती है तो सभी पेरेंट्स पावरलेस होते हैं। इस एपिसोड का पार्ट 2 देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।